आइए आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा, डेली का बना के लाना है। ठीक है, क्योंकि होमवर्क ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले 26 और 91 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 26 का गुणनखंड निकालते हैं पहले। एक नंबर का है 26 और 91। ठीक है, दोनों का गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा 13 से 2 से लगेगा 13 बार में, फिर 13 से लगेगा एक बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 1 गुने 2 गुने 13। ठीक है, ध्यान से देखिए। और उसके बाद फिर 91 का जो है फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे फैक्टर। तो 7 से लगेगा 13 बार में। ठीक है, फिर 13 से लगेगा एक बार में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 1 गुने 7 गुने 13। ठीक है, इसमें इसको किस तरह हम लोग सबसे पहले देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है। दोनों में मिल रहा है 13-13। ठीक है, 13-13 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ जो है और एक भी मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में पावर जो है समान है। ठीक है, पावर क्या है समान है, तो दोनों में से एक कोई भी एक ले लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर और इसमें एक भी मिल रहा है, तो 1 गुने 13 13 ले लिए। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर 13 हो गया। और एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम, तो एलसीएम किस तरह निकालते हैं। तो एलसीएम में जो जो मिल रहा है उसमें पावर सबसे बड़ा वाला पावर, तो दोनों में पावर जो है इसमें जो है पावर दोनों में समान है, तो 1 13 निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, 13 ले लिए और 1 ले लिए इसमें। एक ले लिए, फिर बाद बाकी जो बच गया क्या बचा 2 और ये 7 बचा, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 गुना 2 26, 26 गुना 7 करेंगे 26 7 182 हो जाएगा आंसर। एचसीएफ ये हो गया 182। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया 182। तो एचसीएफ हो गया मतलब एलसीएम हो गया 182। 182। अब जो है चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल। दो
संख्या का गुणनफल इक्वल HCF गुने LCM। ठीक है, इसका जो है हम लोग चेक करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल इसमें, तो दो संख्या कौन कौन है, 26 और 91 है। तो यहाँ 26 और 91 लिख लेंगे, बराबर HCF कितना आया था, 13 आया था, और LCM कितना आया था, 182 आया था। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो गुना करने के बाद दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो इसको गुना करेंगे, 26 एक 26, 26 नवा 216, 216 और 2 218 हो गया। ठीक है, इसको गुना करेंगे 13 दूना 26 और 13 अठे 104, 104 2 तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसमें 3366 आया था और इसमें भी 2366 और इसमें भी 2366 आएगा, दोनों को गुना करने पर। तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तभी समझ में आए, मतलब कि LCM और HCF सही है कि नहीं सही, समझ इससे पता चल सकता है। ठीक है, अगला हम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, 510। 510 बराबर, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले 510 का। ठीक है, तो 0 है लास्ट में, तो 2 से भी लग सकता है डिवाइड और 5 से भी लग सकता है। इकाई स्थान पे क्या है, इसमें 0 है, तो 2 से भी लग सकता है 5 से भी। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। ठीक है, इकाई स्थान पे क्या है, यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 है, तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड लगेगा, 5 25 1। ठीक है, 3, अब ये 3 से भी लग सकता है। ठीक है, 17 बार में। तो आंसर क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, उसके बाद फिर अगला दूसरा का फैक्टर निकालते हैं, 92 का। बिरानवे को तो दो से लगेगा डिवाइड, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर से दो से डिवाइड लगेगा 23 बार में, फिर से 23 से डिवाइड लगेगा 1 बार में। तो आंसर क्या हो गया, 2 गुने 23। ठीक है, तो इसको हम लोग
पावर के रूप में लिख लेते हैं। इधर तो कुछ पावर नहीं है, इधर 2 पर पावर 1 है गुने 3 पर पावर 1 है गुने 5 पर पावर 1 है और गुना 17। ठीक है, तो इसमें है 2 पर पावर 2 गुने 23। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, मिल क्या रहा है, ये 2 मिल रहा था। ठीक है, तो दोनों में देखना पावर, पावर जो है इस वाले में ज़्यादा पावर है और इस वाले में कम है, तो कम वाला पावर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 2 पर पावर 1। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में जो मिलेगा और उसमें से कम पावर वाला जो रहेगा वो उसको लिख लेना है। ठीक है, वही हो जाएगा आपका एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में दोनों में जो मिल रहा है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर वाला लेना है इसमें। तो सबसे ज़्यादा पावर वाला क्या है, 2 पर पावर 2 गुने बाद बाकी जो बच गया, बचा क्या क्या, ये इतना सारा ये बच गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 17 गुने 23। इसको इतना से गुना कर लेंगे टोटल, तो आपका हो जाएगा, तो इसमें इसको इतना से गुना करेंगे तो 23,460 हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा इसको गुना करेंगे तो 23,460 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है 2 संख्याओं का गुणनफल में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह चेक कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा या तो हम ही कर देते हैं। एचसीएफ कितना है, 2 2 संख्या कितना है, 510 92। ठीक है, 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ है 2 गुने एलसीएम है 23,460। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो जितना आएगा वो इसको भी गुना करने पर इतना ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा या तो कॉपी पेन लेकर के पूरा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, किस तरह बना है। तो इसमें तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 336 54 336 54 336 का भी निकालेंगे गुणनखंड पहले। तो 336 का निकालते हैं
तो इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, तो 2 का टेबल में 6 आता है, इसीलिए पूरा पूरा ये 336 जो है पूरा पूरा डिवाइड लगेगा। तो 2 से डिवाइड लगाते हैं, एक बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, और उसके बाद 2 अठे 16, 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है। 2 फिर 2 से लगाएंगे, 21 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 7 बार में, ठीक है। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो कितना है 2 की संख्या, तो 4 है, तो 2 पर पावर कितना लिख लिए, 4, ठीक है। 2 पर पावर कितना, 4, गुने 3 गुने 7, ठीक है। अब फिर से जो है 54 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 54 को जो है 2 से डिवाइड लगाएंगे, 27 बार में जाएगा, फिर 3 से डिवाइड लगाएंगे, 9 बार में जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, 1 बार में जाएगा। इसको हम लोग 54 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 3 गुने गुने कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दोनों में देखना है ध्यान से, मिल क्या रहा है, तो कॉमन आ रहा है ये 2, ठीक है। तो इसमें HCF जो आएगा 2 पर सबसे कम पावर वाला, 2 पर पावर 1, ठीक है। और फिर जो है ये भी मिल रहा है, दोनों में जो है 3 3 भी मिल रहा है, लेकिन सबसे कम पावर किस पे है, तो इस पे है, ठीक है। तो कम पावर वाला लेना है, तो 3 पर पावर क्या कितना हो गया, 1 हो गया, और इसको गुना कर लेना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये HCF निकल गया। उसके बाद LCM निकालना है। LCM की बात करते हैं। LCM जो है दोनों में 2 2 मिल रहा है, तो पावर किसका ज़्यादा है, 2 पर पावर 4 गुने, फिर 3 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, मिल रहा है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 3 पर पावर 3, ठीक है। और गुना बाद बाकी बच गया क्या, 7 बच गया, तो उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको गुना कर लेंगे, 2 का क्यू कितना होता है, 8, 3 का क्यू 27, तो 27 गुने 8 करेंगे, 8 से 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216 हो गया, ठीक है। 216 गुना 7 कर लेंगे, तो 216 गुने 7 करेंगे, तो 7 6 के 42,
7 एक 7 4 11, ठीक है। 7 दूना 14 1 15, ठीक है। तो आंसर हो गया एलसीएम जो हो जाएगा टोटल आपका गुना करने के बाद, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 4 है तो इस 16 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे हम लोग तो क्या क्या हो जाएगा, 30 24 हो जाएगा। कितना होगा, 30 30 24 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है इसको हम लोग इस तरह रख करके चेक कर लेंगे, ठीक है। दो संख्या कौन कौन है इसमें, दो संख्या है 336 54, ठीक है। 336 और 54 को यहाँ लिख लेंगे, 300 और 54 बराबर HCF जो भी होगा 6 है, गुने LCM कितना 30 24 है, ठीक है। तो दोनों को गुना करेंगे तो दोनों साइड बराबर अगर हो गया तो समझ लेंगे कि ये सही है सवाल, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।